नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संदेश। पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठन करने का निर्देश। नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने की तैयारी। महाराष्ट्र के 2 जिलों समेत कोलकाता और जबलपुर में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। रोजाना होगी सुनवाई। छात्रों से बातचीत को तैयार सरकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, छात्रों के हित के लिए हम बातचीत से समाधान निकालने को तैयार। अपने आवास या दफ्तर आने का दिया न्योता। मॉनसून सत्र में लगातार चौथे दिन नहीं चल पाई संसद। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। सरकार ने विपक्ष पर लगाया चर्चा से भागने का आरोप। और पिछली ममता सरकार की बड़ी करतूत बेनकाब। पश्चिम बंगाल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का बड़ा खुलासा। सीमावर्ती मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में मिले लाखों फर्जी दस्तावेज। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्यों और उच्च न्यायालयों को पत्र लिखेगी ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो और दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल मौजूदा नीट पेपर लीक मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता और जबलपुर से जुड़े हैं। इनमें से 2 मामले बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि अन्य मामले कलकत्ता और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार की योजना है कि इन फास्ट ट्रैक अदालतों में रोजाना सुनवाई हो ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। आज निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया, इनका असर क्या होगा आप देखिए। अदरवाइज तो ये रूटीन की ट्रायल में चले जाते हैं। ये केस इतना बड़ा मामला पेपर लीक का और रूटीन की ट्रायल में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा युवाओं को न्याय जल्दी मिले और जो उन्होंने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए स्पीडी ट्रायल होगा, डे टू डे बेसिस पे ट्रायल होगा और उनको जल्दी सजा मिलेगी तो युवाओं को न्याय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि छात्र चाहें तो उनके आवास में या कार्यालय में कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं। नड्डा साहब, मुलाकात के लिए तैयार है सर आप? हाँ, नहीं अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। नीट मामले को लेकर प्रदर्शन कर युवाओं और सरकार के बीच जारी गतिरोध के बीच बातचीत की एक नई पहल सामने आई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए अब तक 4 बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के
आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी ताकि अभिभावकों और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और मजबूत हो। Today's announcement by the Prime Minister assures the citizens, the mothers and the fathers who are so expecting their children and supporting them to make sure that they pass these examinations because it's their career, can see that the arrests have been made. Today PM has announced that fast track process will be set roll, and those who have done this terrible crime against the young generation of our country will be punished at the earliest. पेपर लीक मामले में पीएम मोदी की घोषणा का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं अपेक्षाएं पूरी की जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दल और नेता छात्रों की चिंताओं का समाधान खोजने के बजाय उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का माध्यम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जल्दी से जल्दी उनके हितों के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया गया, स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, हर क्षेत्र में नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और उनकी मंशा है कि जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत और अमृतकाल उसके जो सच्चे यात्री हैं वो हमारे सब युवा हैं, तो युवा उस दिशा में आगे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का अहमदाबाद के छात्रों ने स्वागत किया है। छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट द्वारा बताया कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑर्डर दिया है, उसके द्वारा कि इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने भी पेपर लीक करवाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंड ये डिसीजन को सुन के देश के युवा बहुत ही खुश है एंड मैं देश के युवा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पेपर लीक का मामला बहुत चल रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि कोई भी पेपर लीक का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और दोषी को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा मिलेगी, ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जो कर रहे हो नीट पेपर लीक में वो अच्छा कर रहा है और हमको रोड पे आने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेरी फ्रेंडों ने सभी ने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा है, उन्होंने उसमें कहा है कि जो नीट के पेपर के जो लीक के जो गुनहगार हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और वहीं पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का चंडीगढ़ के छात्रों ने स्वागत किया है। स्टूडेंट्स ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया ट्वीट
और जिस प्रकार का उन्होंने फैसला लिया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, एक विद्यार्थी होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो नीट पेपर लीक है उस मामले में जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनका प्रदर्शन जायज़ है, लेकिन जो तोड़फोड़, जो उपद्रव मचाए, जो प्रशासन के साथ गलत व्यवहार किया, ये कड़ी निंदनीय है। ये एक विद्यार्थी को शोभा नहीं देता है। पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम नीट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो मेन चीज़ है हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम सब मिल के कैसे इस चीज़ को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकें। अभी आप देखो, कल पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो लगातार इंडिया में पेपर लीक हो रहे हैं। हमें सोल्यूशन पे जाना है, न कि प्रोटेस्ट पे आ जाए। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। यह भारत सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है, जिसमें इन पेपर लीक्स में जुड़े हुए विभिन्न लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाएगा और विद्यार्थियों को उनकी एजुकेशन को लेकर जस्टिस दिया जाएगा। पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का छात्रों ने स्वागत किया है। छात्रों ने कहा है कि इस कदम से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो ट्वीट किया वो मैंने देखा और मुझे बहुत सही लगा और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये डिसीजन लिया फास्ट ट्रैक कोर्ट का यूज़ करने का। अच्छा डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बताया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये है कि डिसीजंस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे कोर्ट में। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक के मामले में ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो डिसीजन लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर इसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत लेट हो जाए तो बच्चों के फ्यूचर पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चों के भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनका करियर अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा ऐसा सुन के कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो रहा है और दोषियों को सज़ा मिले। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ये भी मतलब सही कर रहे हैं जो भी हो रहा है, और हम उनके सपोर्ट में भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो लगता है आपको दोषियों पे कार्रवाई होगी? यस, होनी भी चाहिए, प्रधानमंत्री करेंगे भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने अब बड़ा कदम उठाया है हम बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये नीट में आगे जाके कोई गलत काम ना हो, सब बच्चे अच्छे से वो करें। और मोदी जी से यही वो है कि वो अपना कार्य ये अच्छे से करें जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो ऐसे कदम उठाए हैं वो सबसे अच्छे हैं, जिससे कि हमारे आगे के जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत ब्राइट स्टेप है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन अभी लाया है, वो मैं उससे काफ़ी सहमत करती हूँ कि वो छात्रों के अच्छे के लिए ही है और वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा ही भला हो, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जा रही है। एक विद्यार्थी होने के नाते उनका ये एक फैसला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। कोई है जो विद्यार्थियों के सपनों और परिश्रम को समझता है। आपका हम पर विश्वास जताने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और वहीं कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक जैसे मामलों की जल्द सुनवाई होगी और दोषियों को कड़ी सजा मिल सकेगी। छात्रों ने उम्मीद जताई कि इस कदम से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस पूरा जो घटनाक्रम है, जितने भी पेपर लीक हुए, इसका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए और जो भी ये जो 13 अपराधी हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को गलत साबित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अकाउंटेबिलिटी को अपना साधक बनाया। सभी विद्यार्थियों के अंदर इस चीज को लेकर बहुत खुशी है, क्योंकि सभी विद्यार्थी इस चीज से लेकर के परेशान चल रहे थे। नीट पेपर मामला इतने समय से जो लंबा खिंच रहा था, उसको जल्द से जल्द समाप्त करके आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला प्रधानमंत्री जी का एक सराहना का फैसला माना जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो फास्ट ट्रैक की घोषणा की है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और ये स्टूडेंट के लिए किया गया है। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी का विद्यार्थियों के हित में किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा। पूरा विद्यार्थी वर्ग प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की सराहना करता है और जिस तरह ये मामला उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिया है, हम आशा करते हैं कि इसका जल्दी ही निवारण हो नीट के विद्यार्थियों के लिए। हम प्रधानमंत्री के इस काम को
बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। इससे नीट के छात्रों के साथ जो भी पेपर लीक की घटना हुई उसमें जल्दी से जल्दी इसकी कार्यवाही होगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बात अगर लोकसभा की करें तो लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा में गतिरोध जारी रहा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने 2 बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। दिलीप सैकिया ने कहा, सदन को बार बार बाधित करना सही नहीं है। पीठासीन अधिकारी के बार बार आग्रह के बावजूद हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजिजू ने विपक्ष से बहाने छोड़कर चर्चा शुरू करने और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा। देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। राज्यसभा की बात करें तो सदन में नीट के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के शोर शराबे के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने उनसे कार्यसूची में शामिल विधेयक पर चर्चा होने देने की अपील की। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के रवैये को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष न तो किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में चलाए गए व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान पूर्व की ममता सरकार में हुई एक और करतूत का पर्दाफाश हुआ। बांग्लादेश सीमा से सटे 3 जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में सबसे अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी। मुर्शिदाबाद में लगभग 2 लाख से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले। उत्तर दिनाजपुर में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा और मालदा में भी लगभग 1.5 लाख फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले। मुख्य सचिव के अनुसार 2024 में बिहार में एसआईआर शुरू होने और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 2025 में जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो जांच के दायरे में है। आपका किस किस डिस्ट्रिक्ट में डिजिटाइजेशन मैक्सिमम हुआ है 14 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक, तो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ही में मैक्सिमम निकला। प्राय आपके 50% जो इशू हुआ है वहीं से इशू हुआ है। और सेम डेटा आया जब हमने एडजुडिकेशन हुआ, 60 लाख जो एडजुडिकेशन केस गए उसमें प्राय 30 लाख इन 3 डिस्ट्रिक्ट के थे और एसआईआर में सबसे कम कटे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट तैयारी हो गए थे, जिनको एसआईआर में एक्सेप्ट हो गया कि डॉक्यूमेंट में थे, पर एक्चुअली गलत निकले। जब जुडिशियल स्क्रूटनी हुई
एक्चुअली गलत निकले जब हमने चेक किया। जब सीओ थे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है, हम लोग बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट में है, सब डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बॉर्डर से होके यहाँ पे आ रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से या कोई सैटेलाइट से नहीं आ रहा, सब बॉर्डर क्रॉस करके ही आ रहा है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों की सजा पर फैसला फिलहाल टल गया है। दिल्ली की एक अदालत ने सजा के निर्धारण पर सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में बचाव पक्ष ने दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने शुरुआत में ये कहते हुए समय देने से इनकार कर दिया कि दोषी को सजा को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रखा जा सकता। हालांकि बाद में अदालत ने बचाव पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से अपना फैसला बदला और सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी। अदालत ने बचाव पक्ष को सभी दोषियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। गौरतलब है कि 13 जुलाई को अदालत ने ताहिर हुसैन और 4 अन्य आरोपियों को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस हिंसक भीड़ का हिस्सा था जिसने दंगे, आगजनी और लूटपाट की और अंकित शर्मा की निर्मम हत्या की। ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को हत्या, अपहरण, दंगा, घातक हथियार से दंगा, वैमनस्य फैलाने और गैर कानूनी जमावड़े सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। अब इस बहुचर्चित मामले में दोषियों की सजा पर अदालत 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। असम में बाढ़ का संकट जारी है। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट के राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऊपरी राज्यों से आए बारिश के पानी के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई है, जिससे 4 जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि असम सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ परिस्थिति काफी गंभीर है। पहाड़ों से पानी आए और हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट को बुरी तरह अफेक्ट हुए। राहत और पुनर्वास के लिए हम लोग काम करेंगे और मेरा विश्वास है भारत सरकार से भी हम लोग सहायता मिलेगा और हम लोग मिलकर लोगों को मदद करने का भरपूर प्रयास करूंगा। अमेरिका और सऊदी अरब ने अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ दोनों देशों के बीच नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग का रास्ता खुल गया है। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भागीदारी का अवसर मिलेगा। वॉशिंगटन में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने तथाकथित 123 एग्रीमेंट और द्विपक्षीय परमाणु सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब के उभरते नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक, उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध करा सकेंगी। समझौते के साथ हुए सुरक्षा प्रावधानों में दोनों देशों ने परमाणु सुरक्षा, परमाणु संरक्षा और परमाणु अप्रसार के उच्चतम मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी कानून के तहत किसी भी देश के साथ महत्वपूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग शुरू करने से पहले सेक्शन 123 एग्रीमेंट अनिवार्य होता है। यही समझौता परमाणु तकनीक, उपकरणों के हस्तांतरण और सहयोग के लिए कानूनी और अप्रसार संबंधी ढांचा तय करता है। अब इस समझौते को अंतिम मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पास भेजा जाएगा। यदि कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है तो ये समझौता अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।